कर्म सामान्य सा है पर उसका उद्देश्य पवित्र है, तो सामान्य कर्म भी भगवान की उपासना बन जाता है। धना जी खेती करते हैं, नारायण जी, धन्ना जाट, धन्ना भक्त जी खेती करते हैं, लेकिन उस खेती में उनका उद्देश्य है साधु सेवा, गौवंश की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों का सत्कार। यदि हम खेती नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और महाराज जी खेती करते में राम राम करते खेती करते हैं, कोई अलग से वो माला नहीं जपते हैं कि इतना हजार इतना लाख रोज जपना है। फुर्सत कहाँ है माला लेने की हाथ में। और खेत बोने जा रहे थे, बीज का गेहूं था और साधुओं की जमात सामने से आ गई। संतों को देखते ही धना जी ने साष्टांग प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा की। कहाँ से पधारे? बोले हम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पुष्कर जी की ओर जा रहे हैं। तो हमने सुना कि जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री धना जी महाराज इस गांव में रहते हैं, उनको बचपन में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो उस बाल्यकाल में ही जिस बालक को भगवत साक्षात्कार हो गया, उस महान भक्त का दर्शन करने हम लोग आए हैं। तो आपको पता हो तो धना जी का परिचय बताओ। धना जी तो खुद ही थे वो। धना जी बहुत संकोच में गड़ गए, कान पर हाथ रख लिए, बोले महाराज ज़्यादा प्रशंसा मत करो, इस दीनहीन किसान जाट बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। अच्छा रे भगत जी, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए, तो चलो चलो तुम्हारे घर में ही चलेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं चकाचक दाल बाटी चूरमा की रसोई बनेगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा, पंगत होगी। धना जी मन में सोचने लगे कि अभी अभी 1-2 दिन पहले ही पिताजी ने बहुत झगड़ा किया। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे ये मेहमान आना कब बंद होंगे, जब देखो तब 2-4-10 साधुओं को पकड़ के ले आते हो। अरे भाई हम किसान हैं, इन्हीं को खिला देंगे, निठल्ले बाबाजियों को सब खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। और अब खबरदार ऐसा द्वारा किया तो अब तुम्हारे मेहमान आए तो तुम अपने ढंग से उनका सत्कार करना। तो धना जी को याद आ गया कि पिताजी ने अभी कलह किया था, अब हम इतनी बड़ी जमात लेके पहुंच जाएंगे तो पिताजी फिर झगड़ा करेंगे, वो तो ये विचार नहीं करेंगे और ये साधु दुखी होकर घर से चले जाएंगे। तब तत्काल उन्होंने विचार कर लिया, बोले महाराज गांव में जाके क्या करोगे, यहाँ एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, क्या बढ़िया नदी है। आज भी महाराज जी टोंक जिला में धुवन कला में वहाँ नदी है, पहले 12 मास पानी चलता था उसमें, अब तो बरसा में वो पानी चलता है। तो यहीं स्नान कर लो और राशन की व्यवस्था हम कर देते हैं। तो बीज का गेहूं बनिया की दुकान पर बेचे आए, वहां से घी बूरा आटा दाल चावल सब ले आए और साधुओं ने खूब चूरमा की रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, पाया और पाके सब साधु तो से ताराम कह के चले गए। अब धना जी को याद आया, अरे बीज वाला गेहूं तो हमने बेचकर संतों को खिला दिया, अब फिर पिताजी के पास जाएंगे कि हमको खेत नहीं बोया बीज लाओ, तो पिताजी फिर कलह करेंगे, कहाँ गया गेहूं, झूठ कैसे बोलेंगे पिताजी के सामने। तब और किसान भी अपने खेत में बो रहे थे, तो जिसमें उनको दिखाने के लिए धना जी ने वहीं से कुछ रेती भरी नदी की बोरियों में, और सीताराम 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 कह के बालू का झूठ मूठ का बीज बोने का नाटक कर दिया और निश्चिंत होकर चले आए कि हमारा खेत तो आना ही नहीं, हम तो बीज बोया हो तब ना आए फसल। और सवेरे ही लोग धीरे धीरे घर पे आने लग गए। बोले धना जी ये जादू टोना तंत्र मंत्र कहाँ से सीख के आए, ये चमत्कार कहाँ से सीख के आए। हम लोगों को खेती करते करते बुढ़ापा आ गया, आज कल बोया है दिन में, और आज इतनी बड़ी बड़ी फसल हो जाए ऐसा तो आज तक देखा सुना नहीं गया। और एक एक जैसे गेहूं का पौधा वो जैसे एकदम नाप जोक करके जमाया गया हो, ऐसा सुंदर खेत, ऐसी सुंदर खेती आज तक हमने देखी नहीं। धना जी सोचे, बोले ये जो है ये तो हंसी उड़ा रहे हैं हमारी, कुछ हुआ ही नहीं होगा। जब गांव के बड़े बूढ़े लोग गए जो उनकी 100-100 साल की उम्र हो गई थी, वो गए, वो भी आए, बोले भाई ये तो बुढ़ापा आ गया, मरने के दिन आए, ऐसा खेत हमने नहीं देखा, ये चमत्कार हो गया। तब धना जी के पिताजी भी गए, धना जी को लेके गए। धना जी देखे तो धना जी के तो नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। बोले बेटा क्या हुआ, सच्ची बताओ, हम भी बूढ़े हो गए खेती करते करते, ये हुआ कैसे। तब धना जी ने सच्ची सच्ची बात बताई। बोले पिताजी हमने खेत में बोया नहीं था। तब कहाँ बोया। बोले हमने बोया तो संतों के मुख में और पैदा हो गया खेत में। हाँ हाँ हाँ,
धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बे भयो। बोया कहाँ गया था, पैदा कहाँ हुआ? धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। कितनी विलक्षण बात है। उद्देश्य की पवित्रता की कितनी विलक्षण महिमा, ये विचार करने की बात है।